सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे योना नबी के बारे में। योना नबी अमित्य का पुत्र था। एक दिन परमेश्वर ने योना से बातचीत की। परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े नगर निनवे को जा और वहाँ रहने वाले लोगों से यह कह कि अगर वह अपने बुरे कामों से नहीं फिरे और उन्होंने अपने बुरे मार्गों को नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें दंडित करूँगा। परंतु योना ने चाहा कि वह परमेश्वर से दूर भाग जाए ताकि उसे उस बड़े नगर निनवे को जाना ना पड़े, इसलिए उसने दूसरी दिशा ली। योना नबी याफा नगर से तरशीश की ओर जाने वाले जहाज में बैठ गया, परंतु परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी चलाई और वह आंधी इतनी तेज थी कि जहाज टूटने पर था। जहाज को चलाने वाले बहुत डर गए और सहायता के लिए चिल्लाने लगे और अपने अपने देवता से पुकार कर प्रार्थना करने लगे। और जहाज में जो सामान था उन्होंने उसको समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया कि जहाज हल्का हो जाए। और योना जहाज के निचले हिस्से में सो रहा था और जहाज के मांझी ने योना के पास जाकर उसे उठाया और कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम सो रहे हो और जहाज में इतनी तेज आंधी चल रही है और हम डूबे जा रहे हैं। उठो और मदद के लिए अपने परमेश्वर को पुकारो। संभव है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी पुकार सुनकर हम सबों को बचा ले। आंधी रुक नहीं रही थी और बढ़ती जा रही थी और जितने भी जहाज में लोग थे उन्होंने विचार किया कि हम चिट्ठी डालें ताकि हमें पता लगे कि ये महासंकट किसके कान पड़ा है। और उन्होंने वैसा ही किया और चिट्ठी योना के नाम की निकली और उन्होंने योना से पूछा कि इस विपत्ति का क्या कारण है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा देश कौन सा है। योना ने उन्हें बताया कि मैं एक इब्रानी हूँ और अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करता हूँ जिसने पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। मैं अपने परमेश्वर से भागकर यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर मांझी बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने योना से कहा कि तूने एक भयंकर काम किया है। और इसी बीच आंधी बहुत तेज बढ़ती जा रही थी। उन्होंने योना से पूछा कि अब हम क्या करें कि ये आंधी थम जाए। योना नबी ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये आंधी शांत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे ही कारण इस भयंकर आंधी में फंसे हो। ये मेरी ही गलती है। फिर भी जहाज के मांझियों ने ये कोशिश की कि जहाज को समुद्र के किनारे तक ले जाएं, परंतु वो नहीं लेके जा पा रहे थे क्योंकि आंधी बहुत भयानक थी। इसलिए उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने योना को समुद्र में फेंका, आंधी थम गई। यह देखकर कि आंधी बिल्कुल थम गई और सब कुछ शांत हो गया है, जहाज के मांझी बहुत ज़्यादा डर गए और परमेश्वर की आराधना की और मन्नतें मांगी। प्रभु ने एक बड़े मछली को आज्ञा दी और उसने समुद्र में योना को निगल लिया और योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा। और वहाँ पर उसने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी और उससे प्रार्थना की और मछली ने आज्ञा पाकर योना को समुद्र के तट पर उगल दिया। और परमेश्वर ने एक बार फिर योना नबी से बात की और उसने योना को कहा कि तू निनवे को जा और वहाँ जाकर प्रचार कर। निनवे एक बड़ा नगर था। योना ने वहाँ जाकर प्रचार किया कि अब से 40 दिन बीतने पर परमेश्वर निनवे नगर को नष्ट कर देगा। निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और जिसके कारण उन्होंने उपवास किया और टाट ओढ़ लिया और अपने बुरे कामों से मन फिराया। यहाँ तक कि राजा ने भी उपवास किया और टाट ओढ़ के राख पर बैठ गया। परमेश्वर ने जब ये देखा कि निनवे के लोगों ने अपने बुरे कामों से मन फिराया है तो परमेश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया। जब योना नबी ने देखा कि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को दंड नहीं दिया और उन्हें क्षमा कर दिया है तो योना नबी बहुत क्रोधित हुआ। योना ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं जानता था कि तू यही करेगा। यही कारण था कि मैंने तरशीश को भाग जाने की भरपूर कोशिश की थी। मैं जानता था कि तू एक प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। तू सदा से प्रेमी, कृपालु और लोगों को दंडित ना करने वाला परमेश्वर रहा है। इसलिए अब हे प्रभु, मुझे मर जाने दे। इसके बाद योना नबी नगर के पूर्वी ओर जाकर बैठ गया। वह इस इंतजार में था कि निनवे नगर के साथ क्या होगा। और परमेश्वर ने एक पौधा उगाया। योना नबी उस पौधे के कारण बहुत खुश था क्योंकि दोपहर के समय वो पौधा योना नबी को छाया देता था। और अगले ही दिन परमेश्वर ने एक कीड़े को आज्ञा दी और उस कीड़े ने पौधे को ऐसा काटा कि पौधा सूख गया। और परमेश्वर ने गर्म हवा चलाई। गर्म हवा के कारण योना नबी बेहोश होने वाला था और मरना चाहता था। और परमेश्वर ने योना से कहा कि ये पौधा एक दिन में बढ़ा और अगले ही दिन नष्ट हो गया। तूने ना इस पौधे को उगाया और ना बढ़ाया, फिर भी तुझे इस पौधे पर इतना तरस आ रहा है। तू निनवे नगर के बारे में सोच। वहाँ 1,20,000 से अधिक लोग हैं और पशु भी रहते हैं। तो क्या मुझे उन पर तरस नहीं खाना चाहिए?